नमस्कार। आप सभी को हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं पढ़ा रही थी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित आंसू नामक कविता, जो एक वीर काव्य है। और कवि यहाँ अपने दुख यानी कि प्रियतमा से मिले हुए दुख यानी कि प्रियतमा के बिछड़ जाने का जो दुख है यहाँ व्यक्त किया है। उनका पहला ही कहना था कि ये जो प्रेमिका है वो उनकी जो स्मृतियाँ हैं उनके हृदय में छा गई है, जैसे कि नक्षत्र होते हैं आसमां में, और या बस्ती होती है गांव के, उसी वो जो भरा हुआ होता है उसी के भांति कवि का ये जो जीवन है, जो दुख का जीवन है, वो भी भरा हुआ है दुख से, यानी कि प्रेमिका के विरह के कारण। अभिलाषाओं के करवट फिर सुप्त व्यथा का जगना, सुख का सपना हो जाना, ओ भीगी पलकों का लगना। तो अभिलाषाएँ तो अभिलाषाएँ लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि आशा होते हैं, लालसा होते हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं, हर किसी के जीवन में होते हैं। और ये सुप्त होता है, हृदय के किसी एक कोने में छिपा हुआ होता है। ये जो गाथा है, यानी कि जैसे कि हम करवटें लेते हैं इधर से उधर, फिर सपना देखते हैं, तो उन्हीं के उसी के भांति लोगों की जो आशा है वो बहुत बहुत ज़्यादा होते हैं और सुप्त होता है। कभी कभी वो सुप्त जो व्यथा होती है, यानी कि सुप्त जो अभिलाषाएँ हो जाते हैं, वो जागने लगता है। यानी कि किसी एक चीज़ को हम पाने की लालसा जो रखते हैं, जैसे कि वो हृदय में छिपा हुआ है, और जब लालसा बढ़ जाते हैं तो वो बाहर निकल आते हैं। तो उसी प्रकार कविता की जो अभिलाषा है, जैसे कि प्रेमिका के साथ उनका मिलना या उनके साथ जीवन बिताना, ये जो सुप्त व्यथा थी, सुप्त जो भावनाएं थी, जो आशाएं थी, वो अभी फिर से जागृत होती है क्योंकि लेकिन अभी पैसे उनके पास नहीं है, तो इसलिए वो जो दुख है वो ज़्यादा बढ़ने लगता है। सुख का सपना हो आना, वो भीगे पलकों का लोना लगना। तो यहाँ पे कवि ने कहा है कि उनकी जो भी अभिलाषाएं है, वो सुख में परिवर्तन होता था। यानी कि जैसे ही कवि अपनी प्रेयसी से मिलने जाते थे, उनके साथ जो वार्तालाप हुआ था वो समय जो है वो बहुत ही सुखद था। लेकिन वो अब सपना के भांति गायब हो गया। वो एक, मान लो कि एक सुखद सपना है, लोग जिस प्रकार सपना देखते हैं, और जब हम अच्छा सपना देखते हैं उसके बाद हम जाग जाते हैं, तो वो सपना टूट जाते हैं। तो उसी के भांति कवि का जीवन भी वैसा ही है। जैसे कि उनके जो प्रेमिका के साथ वार्तालाप हुआ था, जो प्रेमालाप हुआ था, वो भी एक सपना के समान है। अभी दिठक है, यानी कि वो प्रेमिका नहीं है। तो यानी कि यही है कि लोगों के जीवन की लालसा अभिलाषा बहुत ज़्यादा है, और लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं कुछ करने के लिए, लेकिन कर नहीं पाते हैं। और कवि का मानना है कि वो भी अपने प्रेयसी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, उनके साथ ही जीवन व्यतीत करना चाहते थे, लेकिन अभी वो नहीं है, तो इसीलिए वो सिर्फ अभी सपने में ही उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट, इस हृदय कमल का घृणा अली अलकों को की उलझन में, आंसू मरण का गिरना, मिलना निश्वास पवन में। तो कमल जो होते हैं वो खिलते रहते हैं, और वहाँ पे जो भंवर होते हैं वो आसपास इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं। और जैसे ही भंवर क्या होते हैं, फूलों का रस प्राप्त करने के लिए कमल में घुस जाते हैं, और कमल शाम के समय उनके जो पंखुड़े हैं वो बंद हो जाते हैं, तो अली वहाँ पे घुस जाते हैं। तो उसी के प्रकार क्या होते हैं, लोगों का जीवन वैसा ही है। तो ये जो आंसू है, किसी के याद में जो आंसू निकलते रहते हैं, वो आंसू भी एक दिन या एक समय क्या हो जाते हैं, जैसे कि पवन यानी कि हवा। हवा जब चलता है तो आंखों का आंसू जो है वो पोंछ डालते हैं, और वही पानी जो है वो मेघा का आकार बनते हैं, फिर बारिश होके गिरने लगते हैं। तो ये जो सुखों का आना जाना जो है वो हमेशा लगा रहता है। यानी कि जिस प्रकार कमल में अली घुस जाते हैं और वो बाहर कभी निकल नहीं पाते हैं, तो उसी के बाद ही कवि का जो दुख है वो भी हृदय में घुस चुका है, और आंसू के रूप में वो बहने लगते हैं, लेकिन बहने के बाद भी पवन जो होते हैं, हवा जो होते हैं, उसको पोंछ डालते हैं। यानी कि जो दुख है वो हृदय में ही रह जाते हैं। नेक्स्ट है, मादक थी मोहमय थी मन बहलाने की क्रिया, अब हृदय हिला देती है वो मधुर प्रेम की पीड़ा। तो ये जो प्रेमिका थी उनकी बहुत ही मादक था, यानी कि जैसे कि शराब पीने से लोग मदहोश हो जाते हैं, तो वो भी उसमें भी मादकता थी। वो बहुत ही मोहमय थी, यानी कि सुंदर थी, और हर किसी के मन को वो बहला देती थी। वो क्रिया, वो कला उनको आते थे कि वो हर कोई उसको देखेंगे तो उसका मन आकर्षित हो जाते हैं। अब हृदय हिला देती है वो मधुर प्रेम की पीड़ा। और वैसे मोहमयी नारी जो है कवि को मिले थे, और कवि उनके संग रहते थे। उनका हृदय जो है वो खिला हुआ रहता था, लेकिन अभी क्या है, प्रेमिका उनके पास नहीं है, तो इसीलिए वो उस मधुर समय की
समय को याद करते हैं और रोते रहते हैं। यानी कि वो मधुर समय जब प्रेमिका के साथ होते थे, वो प्रेमिक प्रेमिका दोनों जब मिलते थे तो उनका हृदय जो है वो भरा हुआ रहता था। और क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे, मुँह में थी, लेकिन अभी वो उनके पास नहीं है, तो इसीलिए उनका प्रेमिका की जो याद है वो उन्हें बहुत ज़्यादा सताते रहते हैं। हाँ, और उन्हें उनके हृदय में पीड़ा का अनुभव होने लगता है। इसके बाद की जो भाग है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।